और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत चुरू से आ रही खबर के साथ, जहां सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामला। और आपको बताएं, परिजनों से वार्ता के बाद अब सहमति बन गई है परिजनों में और प्रशासनिक अधिकारियों में। चुरू से यह खबर, सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामला, जहां परिजनों से वार्ता के बाद बनी है सहमति। न्यायिक जांच और आश्रित को नौकरी देने पर बनी है सहमति। एडीजी राजीव शर्मा, कलेक्टर संदेश नायक, आईजी और एसपी रहे वार्ता में मौजूद। सांसद राहुल कसवा और विधायक बिहारी बिश्नोई भी रहे मौजूद। तो कल ये पूरा प्रकरण हुआ है और अब उसमें डेवलपमेंट। चुरू से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामला, जहां कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के सवाल, लेकिन अब परिजनों में सहमति बनी है। परिजनों से वार्ता के बाद सहमति बनी है। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामला, जहां परिजनों से वार्ता के बाद सहमति बनी है। न्यायिक जांच और आश्रित को नौकरी देने पर सहमति। लगातार इसकी मांग हो रही थी कि न्यायिक जांच हो इस पूरे मामले की जल्द से जल्द, और खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में तुरंत संज्ञान लिया था। और उसके बाद अब आश्रित को नौकरी देने की भी बात, और उसके बाद ये सहमति बनी है। इस पूरे मामले में लगातार कल से ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामला, जहां परिजनों से वार्ता के बाद सहमति बनी है। न्यायिक जांच और आश्रित को नौकरी के बाद ये सहमति। एडीजी राजीव शर्मा, आईजी और एसपी भी वार्ता में मौजूद। बड़े अफसर पहुंचे, सांसद राहुल कसवा और विधायक बिहारी बिश्नोई भी मौजूद रहे, क्योंकि कई सारे सवाल इस आत्महत्या ने छोड़े हैं कि आखिर किस तरह से और क्यों ये हुआ। और चलिए, लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, सहमति बन गई है परिजनों की, क्या कुछ बातचीत हुई है? और अब अगर सहमति बन गई है तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, बिल्कुल अभी जो अपडेट हमारे पास आया है प्रशासन के जरिए, वो ये है कि सहमति बन गई है। दो बातें थी जो महत्वपूर्ण थी, जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी। जो नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, राहुल कसवा हो, राम सिंह कसवा हो, विधायक बिहारी बिश्नोई हो, ये रात भर से इसी बात पर थे कि न्यायिक जाँच हो इस पूरे मामले की। साथ ही साथ जो ये कहा जा रहा है कि आश्रित को नौकरी दी जाए। इन दो मांगों पर सहमति बन गई है। अब एक बात और आ रही है कि एक FIR दर्ज की जाए IPC की धारा 306 में, यानी आत्महत्या को उकसाने को लेकर, उसको लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि सहमति बन गई है। CHC में जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये रात भर से ही तमाम नेता, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, राम सिंह कसवा हो या राहुल कसवा, ये लोग यहीं पर थे। बातचीत हो रही थी। बातचीत में राहुल कसवा, बिहारी बिश्नोई भी शामिल थे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब से, उनसे पूछ लेते हैं, साहब सहमति बन गई है मोटे तौर पर? मोटे तौर पर परिवारजनों ने और हमसे भी प्रशासन ने बात की है। हमारी पहले समय से ही मांग थी कि पूरे मामले के अंदर, क्योंकि संदेह की सुई बड़े राजनेताओं की ओर घूम रही है, बड़े पुलिस अधिकारियों की तरफ घूम रही है, इसलिए जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी इसकी तय पर जाकर मालूम नहीं पड़ेगा किन परिस्थितियों में ऐसा करते हुए निष्ठ SHO को बलवेदी पर चढ़ना पड़ा। हमारी वो मांग सहमति की ओर है। दूसरी मांग हमने की थी कि इसके छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, मृतक आश्रित को उस पद के अनुरूप नियुक्ति दी जाए। SHO हैं तो कम से कम नायब तहसीलदार या इस पद से दी जाए। और उसके साथ, चूँकि विष्णुदत्त के परिजन ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, एक हीरो के रूप में हमारे पुत्र को दिया जिसको हमने खो दिया, इससे बड़ा धन हमारे लिए खोने का है नहीं। हम धन के आधार पर, पैकेज के आधार पर हम कोई याचना नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है। और उसके अलावा हम लोगों ने मांग की थी दोषियों के विरुद्ध अबेटमेंट टू सुसाइड 306 IPC में मुकदमा दर्ज हो। अब उस पर हमारी बात अटकी हुई है। सभी बातें को होने पर हम परिजनों से बात करेंगे और परिजन अगर सहमत होगी तो फिर आगे की बात होगी। परंतु कसमकस जारी है। रात को भी हमारे सांसद को लगभग 3 बजे आकर DYSP राजगढ़ ने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। मैं समझता हूं पहले उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। अगर सांसद के और किसी की गिरफ्तारी होती तो हम फिर उस ईंट सेट बजा देते। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। उनके परिजन यहाँ पर आ गए हैं और जो बातचीत हुई है लगातार हम उनसे पूछ लेते हैं। साहब, बातचीत हो गई? बातचीत हो गई है। हमारी जो मांगे थी वो प्रशासन ने मांग ली है। मुख्य रूप से
केस पूरे घटना की, उनकी मृत्यु के कारणों की जुडिशियल जांच होगी, उससे डिटरमिन होगा कि किन सर्कमस्टेंसेस की विष्णु दत्त की डेथ हुई है। दूसरी, उनके आश्रितों को नौकरी देने की थी, वो भी राज्य सरकार ने मांग ली। इसके अलावा भी कोई है आपकी कोई FIR? जो हमने FIR दर्ज कराई है कि सुसाइड नोट से स्पष्ट है कि बहुत बेहद दबाव के अंदर उन्होंने करी है। उसके लिए हमने FIR दर्ज करा ली, 306 में FIR दर्ज हो गई है, ताकि उसकी भी होगी उसमें कि कौन से दबाव के कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा। आप सब लेने को अब तैयार हैं? पोस्टमार्टम करवाया जाए? बिल्कुल पोस्टमार्टम करा जाए। मैं आपके माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि MP साहब, MLA साहब, भूतपूर्व MP साहब जो भी हैं, इनका आभारी हूँ कि इन्होंने ऐसे कैटेगरी में परिवार से सहयोग किया। देखिए, बिल्कुल ही बड़ा अपडेट है कि अब सहमति हो गई है। सांसद राहुल कसवा हैं, आप लगातार वार्ता में भी थे साहब। ठीक है, बहुत दुखद घटना थी, लेकिन अब मांगे मान ली गई हैं। बिल्कुल जी, हम यही कहना चाहेंगे, सुभाष जी रात से हम साथ ही हैं और कोशिश हमारी ये थी कि जो जिस तरह की एक इमेज थी हमारे SHO साहब, CI साहब की, और जिस तरह पब्लिक में रोष था और जिस परिस्थितियों में ये सुसाइड हुआ है, हम चाहते थे कि न्याय मिलना चाहिए। और जो भी परिवारजनों ने डिमांड करी, जुडिशल इंक्वायरी के लिए करी है, फैमिली के लिए जॉब की बात करी और जो FIR दर्ज की बात करी, सभी काम आज सरकार प्रशासन ने पूरी रातों रात हमने 3-4 बार मीटिंग्स करी हैं और पूरी रात जगे रहे हैं, आज वो मान ली है। तो मैं इससे संतुष्ट हूँ। उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले। एक ऑफिसर की जान जाना प्रशासन खुद के लिए बहुत एक चिंता की बात है। उम्मीद करते हैं कि उनको न्याय मिलेगा और सच बाहर निकल के आना चाहिए, क्योंकि कितने व्हाट्सअप, कितने किस्म सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, बहुत न्यूज़ चल रही है, वो न्यूज़ की सच्चाई पब्लिक जानना चाहती है। तो उम्मीद करते हैं और मैं सुभाष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो पैसों की भी जो कंपनसेशन की बात करी है, उस पर भी उन्हें अपने बहुत अच्छा सॉलिड स्टैंड लिया। देखिए, जनता का थानेदार चला गया, वो नहीं आ सकता, लेकिन जो बात थी और जिस तरह की चीज़ें हो रही थी उसमें ये निकलकर साफ तौर पर आया। बिहारी बिश्नोई भी थे, विधायक हैं जो लगातार थे, बातचीत कर रहे थे। बिहारी जी, वार्ता में साथ थे हमारे। देखिए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। पूरे राजस्थान की पुलिस और पूरा जनमानस इससे उज्ज्वलित है। इतने बड़े अधिकारी को, इतने मजबूत अधिकारी को ऐसा कैसा दबाव आया कि तो सुसाइड कमिट करना पड़ा। तो इस तरह की, इस बात के लिए परिजनों की, हम सब की यही मांग थी, आदरणीय राजेंद्र जी, राम सिंह जी, आदरणीय MP साहब, प्रमुख सब लोगों ने, कि भाई इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और जैसी परिजनों की मांग थी कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो प्रशासन ने माना है। और दूसरा, उस परिवार में नियुक्ति के रूप में जो पढ़ा लिखा जिस कद का व्यक्ति उसे एक रजिस्टर्ड ऑफिसर के रूप में नौकरी मिले। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण सुभाष जी ने कही कि हमारा कोहिनूर जैसा हीरा हमने खो दिया, तो हम कोई पैसे की कॉम्पनसेशन की बात सरकार से करना ही नहीं चाहते। जो सरकार करेगी वो सरकार भी छोड़ दिया है। और इस बात पे, इस पटाख से वोरा प्रशासन से बात हो रही है। तो देखिए, बड़ा अपडेट है। जो चीज़ थी कि जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं एक और है मनोज न्यांगली जो वहाँ पर उस वक्त आ गए थे। क्या कहेंगे साहब, बात बन गई है? देखिए, बात बनने की हमारी लड़ाई इस परिवार के साथ और विष्णुदत्त बिश्नोई जी को न्याय दिलाने की थी। और हमारे उनके एडिशनल SP, उनके चाचा जी सुभाष जी ने जो अपनी बात कही है कि हमारी मांगे मान ली गई हैं, FIR दर्ज हो गई है, परिवार को नौकरी देने की बात होगी, उनकी लड़ाई थी, वो संतुष्ट हैं, तो हम उनके साथ संतुष्ट हैं। तो देखिए, बड़ा अपडेट है। सबसे बड़ा अपडेट है कि उस पूरे मामले में जो है परिजनों के बीच बातचीत हो गई है और अब ये निकल कर आ गया है कि वे पोस्टमार्टम करवाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। कल से जो डेडलॉक बना हुआ था, सरकार ने भी निश्चित तौर पर पहल की। ADG राजीव शर्मा हो, यहाँ के जो अधिकारी हो, जांच के लिए आए हों, IPS ऑफिसर हो, SP, IG, तमाम लोगों ने बैठकर बातचीत की। भले ही दुखद घटना थी, लेकिन एक तरह से कहिएगा अब इस बातचीत के जरिए शव लेने को वो लोग तैयार हो गए हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, राजगढ़, चूरू।